हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। हम आपके सामने टॉपिक वाइज जीके के क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है संवैधानिक इतिहास। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का चयन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी लगा, इसलिए लेकर के आए हैं। तो चलिए हम चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. डॉक्टर एनी बेसेंट, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. लाला लाजपत राय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? ए. 1919 का अधिनियम, बी. 1909 का अधिनियम, सी. 1892 का अधिनियम और डी. 1862 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? ए. भारत सचिव का पद, बी. सांप्रदायिक निर्वाचन, सी. प्रांतीय स्वायत्ता, डी. प्रांतों में द्वैध शासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रांतों में द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था? ए. फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोविंसेस, बी. काउंसिल ऑफ स्टेट, सी. काउंसिल ऑफ स्टेट्स, डी. चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चैम्बर ऑफ स्टेट, चैम्बर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नीस के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? ए. प्रत्यक्ष निर्वाचन, बी. वयस्क मताधिकार, सी. संघीय न्यायालय, डी. प्रांतीय स्वायत्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? ए. 31 मार्च 1935, बी. 25 मार्च 1935, सी. 1 अप्रैल 1935, डी. 7 अप्रैल 1935। इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? 24 अप्रैल 1919, 21 अक्टूबर 1919, 23 दिसंबर 1919, 28 दिसंबर 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 दिसंबर 1919। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय द्वैध शासन प्रतिफल था? ए. भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बी. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का, सी. मार्लेमेंटू सुधारों का, डी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। तो इसका सही आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है? ए. गवर्नर जनरल एवं विधानसभा, बी. गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं विधानसभा, सी. गवर्नर जनरल एवं राज्य परिषद,
डी राज्य परिषद एवं विधानसभा। तो इसका सही आंसर है गवर्नर जनरल एवं राज्य परिषद। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार दो सदन बनाए गए? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार दो सदन बनाए गए? ए 1892 का अधिनियम, बी 1909 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम, डी 1935 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची या संघ सूची में सम्मिलित किया गया था? ए 27, बी 37, सी 47, डी 57। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया है? ए आयरलैंड का संविधान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी कनाडा का संविधान, डी रूस का संविधान। तो इसका सही आंसर है कनाडा का संविधान। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? ए भारत परिषद 1891, बी भारत परिषद अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ए एक अखिल भारतीय संघ, बी प्रांतों में स्वायत्तता, सी प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत और डी केंद्र में द्वैध शासन। इसका सही आंसर है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियां थीं जो केंद्र और प्रांतों के साथ मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थी। बी केंद्र सूची में 59 विषय थे और सी प्रांतीय सूची में 36 विषय थे। डी अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई थी। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसमें एक ही है जो असत्य है और वो है ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी कथन जो हैं सत्य हैं। अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियां थीं जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दिखाती थीं। केंद्र सूची में 59 विषय थे और डी में है अवशिष्ट शक्तियां उस समय केवल गवर्नर जनरल में ही अंतर्निहित की गई थी। मतलब गवर्नर जनरल के पास ही ये जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो निहित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? ए प्रत्यक्ष निर्वाचन, बी केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति, सी केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, डी केंद्र में द्वैध शासन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन केंद्र में द्वैध शासन। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था? ए अगस्त 1945 से नवंबर 1945, बी दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, सी
जुलाई 1946 से अक्टूबर 1948। डी है नवंबर 1948 से जनवरी 1949। इसका सही आंसर है दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? ए दिसंबर 1946 को, बी जनवरी 1947 को, सी सितंबर 1945 को, डी अगस्त 1948 को। तो इसका सही ऑप्शन है दिसंबर 1946 को। इसका ऑप्शन सही है ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि ए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसमें पारित हुआ, बी कन्या वध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, सी सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, डी डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। इसका सही आंसर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित 1856 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1955, बी 1956, सी 1946 और डी है 1977। इसका सही ऑप्शन है 1946, 1946। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? ए संघ एवं प्रांतीय स्वायत्ता, बी केंद्र में द्वैध शासन, सी समवर्ती सूची का सृजन और डी प्रांतों में द्वैध शासन। इसका सही आंसर है प्रांतों में द्वैध शासन। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद नाम वाइसराय कर दिया गया? कौन सा एक्ट था? एक्ट 1861, एक्ट 1858, एक्ट 1833 और ऑप्शन नंबर डी है एक्ट 1892। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, डी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। इसका सही आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? ए राजस्व, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा और डी स्थानीय प्रशासन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्व। ये प्रांतों में द्वैध शासन के तहत प्रांतीय विषयों के तहत ये सुनिश्चित विषय था, राजस्व या टैक्स से रिलेटेड जो भी विषय था। प्रथम संविधान दिवस मनाया गया कब? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 2016, सी 26 जनवरी 2015, डी 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 2015। तो 2015 ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 2015।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। ए, भारत का संविधान, बी, न्यायिक व्यवस्था, सी, न्यायविदों के मत, और डी है संसदीय कानून। इसका सही आंसर है न्यायिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ए, 26 नवंबर 1949 को, बी, 15 अगस्त 1949 को, सी, 2 अक्टूबर 1949 को, डी, 15 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। ए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ए, 10 जून 1946 को, बी, 9 दिसंबर 1946 को, सी, 26 नवंबर 1949 को, और डी है 26 दिसंबर 1949 को। इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी, श्री अय्यर, डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, डॉक्टर S राधा कृष्णन। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए, चार्टर एक्ट 1833, बी, चार्टर एक्ट 1853, सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ए, भारत सरकार अधिनियम 1909, बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी, भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ए, भारत सरकार अधिनियम 1909, बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, डी, भारत सरकार अधिनियम 1947। का सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ए, भारत सरकार अधिनियम 1909, बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज मुझे ज़रूर दें।